फिजिक्स स्टार्ट करते हैं। हम लोग इसमें पढ़ रहे थे वर्क फॉर एनर्जी, एनर्जी चैप्टर था आपका, वर्क देख रहे थे। हाँ, वर्क है when a force acts on a body and the body moves in direction of the force, work is said to be done. बहुत फॉर एग्जांपल दिया था मैंने आपको, याद होगा। a horse pulling a cart, while pulling a cart a horse applies a force in the forward direction and the cart moves in the forward direction, therefore the horse is doing some work on the cart, है ना। Similarly, while lifting a box a pulley applies a force in the upward direction and the box moves in the upward direction, therefore a pulley does work on the box. Similarly, a boy is squeezing a toothpaste tube or rubber ball. He applies a force on the tube or the rubber ball and he produces some deformation, है ना। तो ये भी है कि work is also done when a force applied on a body changes its shape and size, then also work is said to be done. हम लोग इससे पढ़ चुके थे डिटेल में। अब देख रहे हैं कि वर्क का मेजरमेंट कैसे करेंगे, है ना। तो डिफरेंट केसेज है, थोड़ा उसके संदर्भ में हम देखते हैं, फिर मेजरमेंट की बात करते हैं। तो केस 1 देखो, केस 1 है ना। सपोज करो आप यहाँ पे कोई बॉक्स है, यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉक्स, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हो आप, है ना। और बॉक्स जो है ना, इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, है ना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देखो ये है, यहाँ पर है ना, और फिर यहाँ तक गया, तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट। ये है डिस्प्लेसमेंट, ये हमने फोर्स अप्लाई किया है इस बॉक्स पर, है ना। बॉक्स का इनिशियल पोजीशन ए है एंड फाइनल पोजीशन बी है। द बॉक्स ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द बॉक्स मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स थ्रू अ डिस्टेंस एस, वो फिगर कट रहा है। अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉक्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, द बॉक्स मूव्स along the force in direction of the force, the box moves in horizontal direction. चेंज इन पोजीशन जो हुआ बॉक्स में, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉक्स इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज एस, सिंपल। तो पहला केस था कि व्हेन अ फोर्स वर्क डन बाय अ फोर्स, याद रखो आप, वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन नेगेटिव भी हो सकता है, हम देखेंगे कब होगा कैसे होगा। तो वर्क डन बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव एंड मैक्सिमम, इज पॉजिटिव and maximum. Work done by a force is positive and maximum if the body moves in the direction of the force. If the body moves in direction of the force, ठीक है। Work done by a force is positive and maximum when, if the body moves in direction of the force. In the given example, a box is placed on a horizontal surface, a force F is applied on the box and the box moves a distance S in direction of the force. In this case, the work done is maximum and positive. तो यहाँ work done होगा कितना, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। क्या होता है बोलो, फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, डिस्टेंस moved in the direction of the force. Work done है force into distance moved in direction of the force. तो यहाँ पर work done है W, ये होगा equal to F is the force applied and S is the distance moved by the body in direction of the force. Then work done is F into S. Work done is F into S. Simple, ठीक है। यहाँ पर F क्या है, force applied, एस क्या है बोलो, एस डिस्टेंस मूव्ड इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एंड डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन। क्लियर हो गया? Yes, sir. If a force F is applied on a body and the body moves a distance S in direction of the force, then work done is given by
F into S, force applied into distance moved in direction of the force। ये पहला केस है। ये कब होगा? जबकि किसी बॉडी पे आप फोर्स लगाओ एंड द बॉडी मूव्स इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, देन। तो इसे कॉपी कर लो आप, बी फास्ट। कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम जरा। व्हेन अ बॉडी ऑफ मास m, when body of mass m falls through a distance s, falls through a height कहो, through a height h। देखो कोई बॉडी है, इसका मास m है ना, और ये बॉडी जो है ना फॉल करता है, ठीक है। सपोज करो आप कि ये फॉल करता है, h फॉल करता है, s इज इक्वल टू, यहां पर h हो जाएगा ना, ठीक है। अब when a body of mass m falls through a height h, है ना, क्या होगा? डिस्टेंस मूव। अच्छा, बॉडी फॉल क्यों करता है? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स, एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है ना। तो डिस्टेंस मूव बाय द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स, है ना, माने फोर्स ऑफ ग्रेविटी, फोर्स ऑफ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हम कह सकते हैं ना। तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी निकालना है, क्या होगा? तो वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होना चाहिए ना। तो देखो यहां W इज इक्वल टू F इंटू S होता है ना। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड इंटू डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो यहाँ फोर्स कितना लगता है जानते हो आप? mg। यहाँ फोर्स होता है mg, बाद में पढ़ोगे आप। यदि किसी बॉडी का मास m हो तो फोर्स उससे अर्थ उसको पुल करती है, जिस फोर्स से, उसे बोलते हैं ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स ऑन द बॉडी, या वो वेट भी कहते हैं। ये mg के इक्वल होता है, जहां g है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, g को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्लियर हो गया? तो किसी कोई 1 kg का बॉडी है तो 1 इंटू जी कर दोगे आप, ठीक है। जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं या 9.8 लेते हैं, ठीक है ना। तो मास यदि m है तो m मास है किसी बॉडी को अर्थ पुल करेगी, तो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन ए बॉडी ऑफ मास m क्या होगा? mg होगा। तो फोर्स लगा mg, ठीक है। और डिस्टेंस कितना मूव किया? h के इक्वल डिस्टेंस मूव किया है, डिस्टेंस मूव हो गया h, है ना। तो ये वर्क डन W इज इक्वल टू क्या होगा? F इंटू S, ये होगा mg इंटू h, mgh याद रहेगा। तो वर्क डन यहाँ पर होगा mgh। m है मास ऑफ द बॉडी, h है हाइट या डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और g हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये फार्मूला भी F इंटू S से ही डिराइव हुआ है। यहाँ फोर्स है मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, याद रहेगा। कोई बॉडी का जो फ्री फॉल हो रहा हो ना, ठीक है, तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स लगता है। तो जो फोर्स लगता है बॉडी के ऊपर अर्थ के द्वारा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ फोर्स, वो होता है मास ऑफ द बॉडी इनटू जी। जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यहाँ पर जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। 9 क्लास से पढ़ोगे डिटेल में इसके बारे में आप। ये वैल्यू होता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 भी देता है, जो दिया रहे वो ले लेंगे, ठीक है ना। क्लियर हुआ? और ज्यादा अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, इसका यूनिट ऐसे लिखो आप, ऐसे 10 न्यूटन पर केजी हो गया, 10 न्यूटन पर केजी हो गया, ठीक है। मतलब 1 केजी का मास हो तो 10 न्यूटन का फोर्स लगेगा उसके ऊपर, हो गया। या 9, सब ठीक कर लेते हैं, 9.8 न्यूटन पर केजी भी कह सकते हो आप, ये भी रहेगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, वैल्यू है 10 न्यूटन पर केजी, यही ज्यादा यूज रहता है। ये 9.8 एग्जैक्ट होता है, लेकिन इसको कम करते हैं। माने 1 केजी के बॉडी पे अर्थ का जो फोर्स लगता है ना, वो 10 न्यूटन होता है। तो 10 न्यूटन पर केजी, ये 1 केजी पे 10 न्यूटन फोर्स लगेगा। इधर फोर्स आप निकाल सकते हो, हम लोग देखेंगे क्वेश्चन इसमें बना करके, ठीक है। कॉपी कर लिया, आप रब कर देना इसे।
ठीक इसका एक और केस हम देखते हैं जरा, उसको बोल के ए बी सी कर दो। केस 1 था, ए था पहले वाला, ये बी हो गया, इसके पहले वाला बी हो गया, अब सी देख लो। When a man lifts a body of mass m to a height h, when a man lifts a body of mass m to a height h, अब क्या होता है ना कि बॉडी ऊपर से नीचे फॉल नहीं कर रहा है, बल्कि बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड बॉडी इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, है ना। अ मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉडी इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ही लिफ्ट्स द बॉडी टू अ हाइट एज। तो मान लो कि ये बॉडी यहाँ पर है, इसका मास m है ना, और अब इसको हम ऐसे ऊपर लेके जा रहे हैं, हाइट एज तक लेके गए। ये ए पोजीशन है, मान लो ये बी पोजीशन है, हो गया, ए से बी ले गए हम लोग, ठीक है ना। तो वर्क डन क्या होगा ऐसे कंडीशन, देखो जरा, ही हैज टू अप्लाई अ फोर्स इज इक्वल टू mg एंड डिस्प्लेसमेंट इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज h, क्लियर हो गया ना, ठीक है। तो वर्क डन होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस मूव इन डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नहीं ना होगा। तो वर्क डन होगा फोर्स और डिस्टेंस मूव क्या है, सॉरी फोर्स क्या है mg, यहाँ भी है mg। m मास का कोई बॉडी हो तो उसे लिफ्ट करने के लिए आपको mg फोर्स अपवर्ड लगाना पड़ेगा, है ना, क्लियर हुआ। तो mg इनटू h, ये भी mgh होगा, याद रहेगा। तो ये दोनों केसेज है जहां पर कि वी आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बॉडी। इस केस में क्या होता है, द मैन अप्लाइज अ फोर्स ऑन द बॉडी एंड द डिस्टेंस मूव्ड बाय बॉडी इज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, सिंपल। तो ये हो गया ए। केस 2 है, वर्क डन बाय a force is zero and minimum if the body moves in a direction perpendicular to direction of the force, force applied and distance moved दोनों एक दूसरे के यदि परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो, देन वर्क डन इज जीरो। ये जीरो क्यों होता है हम लोग 10th क्लास से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो याद रखो आप, वर्क डन बाय अ फोर्स इज जीरो एंड minimum if work done by a force is zero minimum if the body moves in a direction, if the body moves in a direction perpendicular to the force, if the body moves in a direction perpendicular to the direction of force, बोलो, to the डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखो जरा, सपोज करो आप, ये कोई बॉडी है और सिंबॉलिक डायग्राम दे रहे हैं इसका, ठीक है। इस बॉडी का वेट मान लो है, ये एक्ट कर रहा है mg, ये डाउनवर्ड होगा और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, देख रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल, बीच में क्या होगा 90 होगा। या इस बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगा रहे हो इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी हो सकता है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हॉरिजॉन्टल, तो एंगल कितने का होगा, ये 90 का एंगल होगा, देख रहे हो ना। तो ऐसे कंडीशन में वर्क डन इज जीरो, याद रहेगा, वर्क डन इज जीरो। तो वर्क डन इज किसी भी फोर्स का वर्क डन मिनिमम कब होगा, जब वो नॉर्मल डायरेक्शन में परपेंडिकुलर एक्ट करेगा टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी, और मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जीरो कब होगा, मिनिमम कब होगा, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्लियर हो गया ना, कैसे याद रहेगा आपको। बहुत सारा एग्जांपल इसका है, एक बात समझ लो जरा कि व्हेन फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मोशन, वर्क डन बाय द फोर्स विल बी जीरो।
देखो एग्जांपल दो जरा आप यहाँ पे कि अर्थ सरफेस के पैरेलल कोई प्लेन है, एरोप्लेन है, वो मूव कर रहा हो अर्थ सरफेस के पैरेलल, है ना, तो ग्रेविटेशनल पुल किधर लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा ना। अब मोशन किधर है, हॉरिजॉन्टल, एंगल 90 क्या है ना, बोलो, दिस द aeroplane is moving in a direction which is normal to direction of force of gravity, then work done by force of gravity on the aeroplane is 0। याद रहेगा। कोई बर्ड है वो फ्लाई कर रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टल कोर्स में, है ना, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ किधर लगेगा, डाउनवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ ऑन द बर्ड क्या होगा, 0। सिंपल। सिमिलरली कोई पॉटर है, पुली है, और हेड पे यहाँ लोड लिया है, ही इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, देखो तो ही इज अप्लाइंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ऊपर फोर्स लगा रहा है, हाँ, एंड द डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो डिस्टेंस मूव्ड बाय पुली is normal to direction of force because the force is being applied in the vertically upward direction। ये फोर्स लग रहा है vertically upward direction, है ना, एंड लोड लेकर के पुली जो मूव कर रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस लोड मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये डिस्टेंस मूव है, ये फोर्स है, देख रहे हो ना, पुली अप्लाइंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तब ना मूव करेगा। देखो वेट सूटकेस है जो भी उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और नॉर्मल रिएक्शन होगा इसकी हेड का होगा अपवर्ड, तो पुली तो अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है कुली। अब मूव किधर कर रहा है, हॉरिजॉन्टल, एंगल कितना का है बीच का, 90 डिग्री, वर्क डन बाय कुली क्या होगा, 0। ठीक है। एट द सेम टाइम मान लो कि कुली लोड को लिए हुए है, उस समय में वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ये भी 0 होगा। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, mg किधर एक्ट करेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, एंड डिस्प्लेसमेंट इज टेकिंग प्लेस इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो वर्क डन by gravitational pull of force on the box is again 0। ठीक है। अच्छा पुली लोड को लिफ्ट कर रहा है ना, at that time he is doing some work, positive work, because pulley is applying a force in the upward direction and load is moving in the upward direction, उठा के हेड पर रख रहा है, तो जब लिफ्ट कर रहा होता है उस समय he is doing some work। ठीक है ना। अच्छा a stone is tied to a thread, किसी टू एंड ऑफ है स्ट्रिंग, कोई स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग ले लो, उसके एंड पे बांध दो, आप वो टाई कर लो स्टोन को, है ना। फिर ए स्टोन टाइड टू द एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज वर्ल्ड इन हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ। देखो ऐसे, तो स्टोन यहाँ पर बंधा हुआ है और ये मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टल सर्कुलर पाथ पे, देख रहे हो आप ना। तो मोशन होता है हमेशा टेंजेंशियल, टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट क्या होता है, इस पॉइंट पे सेंटर है सर्कुलर पाथ का, स्ट्रिंग है वही रेडियस है, तो इस रेडियस के ऊपर 90 का एंगल बना दो आप, इसे बोलते हैं टेंजेंट। तो सर्कुलर मोशन में याद रखना आप कि डायरेक्शन होता है मोशन का टेंजेंशियल, माने ये डायरेक्शन है मोशन का, देख रहे हो आप। अब फोर्स लगता है स्ट्रिंग में, टेंशन इन द स्ट्रिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स कहता है, ये फोर्स लगेगा। ठीक है। तो ये मोशन, अब फोर्स के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री है, देख रहे हो आप ना। तो अगेन वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑन द स्टोन क्या होगा, 0। ठीक है। बिकॉज डिस्टेंस मूव बाय द स्टोन सर्कुलर नहीं है, हम इसे क्या मानेंगे, टेंजेंशियल मानेंगे, अलोंग द टेंजेंट, 90 का एंगल है, डिस्टेंस और फोर्स के बीच एंगल क्या है, 90 है, मोशन का डायरेक्शन टेंजेंशियल है, क्लियर हुआ। सिमिलरली एक पेंडुलम है, देखो आप, a heavy point mass है suspended by a light string, इसे पेंडुलम कहते हैं, वो रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दिया गया है ना, और इसको यहाँ ला करके आप ऐसे ऑसिलेट कर दोगे तो ये ऑसिलेट होते रहता है, आपको पता है, ऐसे ऐसे स्ट्रिंग होता रहता है ना। तो देखो आप जरा, ये है फोर्स इन द स्ट्रिंग, ठीक है, और ये है मोशन टेंजेंशियल है, इधर मोशन ऐसे होता है, बीच के देखो, तो बॉब के ऊपर फोर्स लग रहा है ना थ्रू द स्ट्रिंग, जिसे सस्पेंड किए हैं, इसमें टेंशन इन द स्ट्रिंग हुआ ऊपर की तरफ इधर, तो फोर्स ऐसे लग रहा है। अब मोशन का डायरेक्शन ये है, बीच एंगल कितने का है, 90 का है, तो वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग क्या होगा, अगेन 0 होगा, याद रहेगा। ठीक है। तो ये सब कुछ एग्जांपल है जहां पर कि द बॉडी इज मूविंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड and therefore work done by the force is 0। ठीक है, तो याद रखोगे आप, work done by a force is 0 and minimum
when the body moves in a direction perpendicular to the direction of the force. क्लियर हो गया ये? बोलिए। हेलो, समझ रहे हो आप लोग? बोल नहीं रहे हो सब? कोई दिक्कत है, डाउट है कोई? भाव्या, भाव्या, सर। कोई यस प्रॉब्लम सर। है? कोई दिक्कत है? एनी प्रॉब्लम? नो सर। एनीबॉडी, एनीबॉडी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो जरा, बाद में आप पढ़ोगे कि अर्थ जो है ना, ये सन का एक सैटेलाइट है, तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन ए सर्कुलर पाथ, या थोड़ा सा इलिप्टिकल पाथ होता है ना? तो अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सर्कुलर पाथ और इलिप्टिकल पाथ. द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन acting on the earth by the sun is normal to direction of motion of the earth. ठीक है? तो यहां पर क्या होगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन ऑन द अर्थ इज जीरो. ठीक है ना? क्योंकि जो ऑर्बिट पे अर्थ रिवॉल्व कर रही है ना, तो इसका मोशन टेंजेंशियल है. सन का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, तो फोर्स और मोशन के बीच एंगल 90 डिग्री है. इसलिए वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ ऑन द सन इज जीरो. ठीक है ना? क्लियर हुआ? नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ द मून, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द मून. ठीक है? तो वर्क डन बाय अर्थ ऑन द मून क्या होगा? अगेन जीरो होगा. क्लियर हुआ? अच्छा, कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होता है ना? यस सर। तो अर्थ के ऑर्बिट में उसे सेट कर देते हो आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट को, तो उसके ऊपर भी अर्थ का पुल लगता है. तो वर्क डन बाय अर्थ ऑन अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ इज जीरो. ठीक है ना? As the gravitational force of Earth is normal to direction of motion of the satellite. क्लियर हो गया ना? तो ये सारे केसेज में वर्क डन जीरो है. सिंपल. क्लियर हो गया? अच्छा, हमको ये बताओ जरा, कोई ऐसा हमको एग्जांपल दो आप जहां की वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी जीरो हो. ऐसा 3 एग्जांपल दो आप लोग. एक एग्जांपल सब कोई दो. सोच रखो, आपको टाइम दे रहे हैं 1 मिनट का. सोच रखो, बताओ मुझे. ठीक है? बताइए एग्जांपल तो कोई एक. हाँ बताओ. When we stand holding a bag in our hand and we do not move it, the force is applied is zero. गलत बोल रही हो. फोर्स अप्लाइड जीरो होगा क्या? माही ये बताओ, क्या नाम है, भाभ्या बताओ क्या गलत बोल रही है? करेक्ट करो इसके सेंटेंस, करेक्ट करो, करेक्ट करो इसे. सर इसमें वर्क डन जीरो होगा, फोर्स जीरो नहीं होगा. हाँ देखो माही, तुम किसी बैग को होल्ड कर रही हो ना, तो यू हैव टू अप्लाई अ फोर्स. नहीं फोर्स अप्लाई करोगी तो होल्ड नहीं करोगे ना, वो नीचे गिर जाएगा. ठीक है? यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द बैग. ठीक है? यू आर Yes, सपोज sir. करो कि यू आर अप्लाइंग द बैग इन द अपवर्ड डायरेक्शन बट द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो. है ना? तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो होल्डिंग फोर्स चाहे कितना ही बड़ा क्यों नहीं हो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है तो वर्क डन जीरो होगा. अब क्लियर हो गया? ठीक है? Yes, sir. यासिका एग्जांपल तुम दो एक. यासिका, यासिका दूसरा एग्जांपल दो कोई भी. यासिका बोलो. वैष्णवी बता सकती हो एग्जांपल कोई? वैष्णवी. Yes, sir. The pushing a wall. हाँ क्या बोली? Pushing a wall. हाँ, if you are pushing a wall which does not fall, which does not move, then also work done is zero because displacement is zero. है ना? क्लियर हुआ? तो दोनों केसेज में ऐसा ही एग्जांपल है जहाँ के डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है. दोनों एग्जांपल एक तरह का है. कोई और एग्जांपल दे सकती हो भव्या? सर पुशिंग एन ऑब्जेक्ट, सर पुशिंग अ हेवी स्टोन, सर Which सर does not move. एक ही बात हुआ. देखो सपोज करो कि आप 20 kg का कोई मैंगो का कोई थैला है ना, बैग है जिसमें मैंगो रखा है 20 kg, है ना, आपके हेड के ऊपर है. ठीक है? एंड यू आर मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल लोड. तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन द मैंगो इन द अपवर्ड डायरेक्शन. देखो मैंगो का वेट डाउनवर्ड करेगा, तुम्हारा हेड एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा इसलिए आप होल्ड किए हुए हो. तो यू आर अप्लाइंग अ फोर्स इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन एंड यू आर मूविंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. Distance moved is
नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ द फोर्स अप्लाइड, फोर्स वर्टिकली अपवर्ड है और डिस्टेंस मूव का डायरेक्शन क्या है, हॉरिजॉन्टल है, बीच का एंगल कितना है दोनों का 90 डिग्री, तो वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। अब क्लियर हो गया, ठीक है, बोलिए। हेलो, यस सर। Yes, sir. अच्छा बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आपको और भी दिए हैं हम। अच्छा देखो, वेट लिफ्टिंग देखे हो आप, वेट लिफ्ट करता है, देखे हो आप, बोलो, फिर अरे टिफिन देखा होगा ना, वेट लिफ्टर को वेट लिफ्ट करते हुए, देखे हो आप? sir. यस देखो, वेट लिफ्टर अप्लाइज अ फोर्स, सुनो, the weight lifter applies a force in the upward direction, he lifts the load in the upward direction, ठीक है ना। अब फिर क्या करता है, इसको ऐसे होल्ड किया करता है, देखते हो ना, होल्ड किया रहता है तो लोड फिर ताली बजाता जाता है ना। तो देखो, a weight lifter does work in lifting the weight off the ground, म्यूट करो, आवाज आ रही है कहीं से। देखो, a weight lifter does work in lifting the weight off the ground but does no work in holding it up, जब उसको लिफ्ट कर रहा होता है तो वो वर्क कर रहा होता है, बिकॉज ही अप्लाइंग अ फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन एंड द वेट इज मूविंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ही इज डूइंग सम वर्क, बट व्हेन ही इज होल्डिंग द वेट ही इज डूइंग नो वर्क। और देखना आप कि जब वेट लिफ्टर वेट को लिफ्ट करता है ना, तो उसका कोई फोर्स, कोई ताली नहीं बजाता है, क्लैपिंग नहीं होती है। क्लैपिंग कब होती है, जब होल्ड करता है, जब वर्क नहीं कर रहा है ना, तो क्लैपिंग होती है। तो खैर आप समझ गए आप, a weight lifter does work in lifting the weight off the ground but he does no work in holding it up, याद रहेगा, ओके, बोलिए। देखो ये आवाज आ रही है किसके यहाँ से, देखो जरा, म्यूट करो, म्यूट करो, आवाज आ रही है। अब देखो जरा केस 3 देख लेते हैं हम लोग जरा। माही तुम्हारे यहाँ से बात हो रही है, माही देखो, चेक करो अपना, माही Yes, sir. चेक करो, आवाज आ रही है। Yes, sir. गलती से माइक ऑन हो गया। केस 3 देख लो आप जरा, एक बस, वर्क डन बाय a force is negative, if work done by the force is negative if the body moves in a direction opposite to direction of the force, if the body moves in a direction opposite to the direction of force, फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट यदि बॉडी मूव करने लगे तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा, क्लियर होगा। और वैसे में हम लिखते हैं फार्मूला W इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू एस, याद रहेगा, ये फार्मूला यूज करते हैं हम लोग, माइनस एफ इंटू एस, ठीक है ना। ये इसका एग्जांपल देखो जरा क्या हो सकता है ना। सपोज करो ये कोई सरफेस है, एक बॉडी यहाँ रखा हुआ देख रहे हो आप, इसको आप पुल करते हो, इधर एक फोर्स सेफ लगा के आप पुल कर रहे हो, है ना। तो व्हेन it always acts in a direction opposite to direction of motion, तो बॉडी इधर इधर मूव करेगा ना, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा दोनों सरफेस के बीच में, इधर अपोजिट डायरेक्शन में। तो बॉडी का मोशन किधर हो रहा है, बॉडी तो मूव कर रहा है इधर की तरफ, अब फ्रिक्शन का फोर्स इधर लग रहा है, उल्टा लग रहा है ना, अपोजिट लग रहा है, तो वर्क डन बाय पुलिंग फोर्स पॉजिटिव होगा, लेकिन वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स नेगेटिव होगा, सिंपल। तो व्हेन अ बॉडी इज पुल्ड ऑन अ रफ सरफेस, एग्जांपल लिख देते हैं, यहां देख लो आप, व्हेन अ बॉडी इज पुल्ड ऑन अ रफ सरफेस, when a body is pulled on a rough surface, the work done by frictional force, the work done by frictional force, when a body is pulled on a rough surface,
the work done by frictional force is negative. Is negative. While work done by pulling force is positive. Work done by pulling force is positive. ठीक है? When a body is pulled on a rough surface, work done by frictional force is negative, but work done by pulling force is positive. मान लो कि तुम्हारा स्कूल बैग है ना, और आप रख दिए उसको टेबल पे, ऐसे आप उसे पुल कर रहे हो, है ना? तो यू आर पुलिंग टुवर्ड्स योरसेल्फ, the bag is moving in the same direction. You are doing a positive work on the box. At the same time, there is a force of friction between the bag and the surface of the table. The force of friction acts in a direction opposite to direction of motion of the bag. Therefore, work done by force of friction on the bag is negative. ठीक है ना? या हम ऐसे कहते हैं कि work is being done against the force of friction. Work is being done against the force of friction. हम ऐसे भी कहते हैं इससे, है ना? बहुत फॉर एग्जांपल है इसका. देखो, a ball is thrown up. बॉल को आपने ऊपर फेंका, है ना? थ्रो किया, तो displacement of the ball is in the upward direction, whereas the force due to Earth's gravity is in the downward direction. Gravitational pull of Earth किधर लाएगा? ये लाएगा, आप किसी बॉल को सपोज करो थ्रो करते हो, है ना? In the upward direction. तो ये बॉल मान लो यहाँ मूव करके आ गया, ठीक है? S is equal to H है ये, ठीक है? बॉल के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर एक्ट करेगा? F. फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है ना, है? Force mg. If a ball is thrown up, its displacement is in the upward direction, whereas the force due to Earth's gravity is in the downward direction. Therefore, work done by force of gravity is negative, as displacement and force are in the opposite direction. Displacement is taking place in the vertically upward direction, but the gravitational force is acting in the downward direction. Therefore, work done is negative. Simple. Therefore, ये अभी से आना शुरू कर दिया सर. Therefore, the work done is negative. Clear हो गया? अच्छा, और देखो जरा, when a person lifts a body from ground, तो किसी आप बॉडी को सपोज करो कि आप ऐसे लिफ्ट कर रहे हो, है ना? तो वर्क डन बाय lifting force is positive, whereas work done by downward force of gravity is negative. You are applying a force. You are applying a force in the upward direction. The body is moving in the upward direction. You are doing a positive work on the body. At the same time, the body is moving in the upward direction, but gravitational pull of Earth is acting in the downward direction. Therefore, work done by gravitational pull of Earth on the body is negative, because the force of gravity is in downward direction, the force of gravity is in the downward direction, and the body is moving in the upward direction. के बीच एंगल 180 है, they are in the opposite direction. Therefore, work done is negative. Clear हो गया?